हाय, आई एम तनीषा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ में चैप्टर 6 करेंगे, दैट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स एंड मेमोरी यूनिट्स। इससे पहले हमने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। उन सबकी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच मेमोरी इज़ यूज्ड बाय द CPU टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU कहते हैं, वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज़ करती है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए CPU रजिस्टर्स का यूज़ करती है। विच मेमोरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट। कौन सी मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्मॉलेस्ट मीन्स जिसकी कैपेसिटी सबसे कम होती है डेटा को स्टोर करने की, और फास्टेस्ट मीन्स जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, वो कौन सी होती है? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो एक छोटी सी चिप होती है, उसके इनसाइड होती है रजिस्टर्स मेमोरी। इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो ऑलरेडी CPU का पार्ट होती है, वो एडिशन परफॉर्म कर रही है। ड्यूरिंग द एडिशन कैरीज आते हैं, उन कैरीज को स्टोर कहाँ किया जाएगा ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में यूज़ हो, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करती है? रजिस्टर्स। अपनी पर्सनल मेमोरी का वो यूज़ करती है CPU, जिसमें वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर कर लेती है ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उनको यूज़ कर सके। नेक्स्ट, which memory is used as a buffer between CPU and RAM। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में बफर का काम कौन सी मेमोरी करती है? दैट इज कैश मेमोरी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली उस मेमोरी को यूज़ करता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो डेटा को और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, रोम मेमोरी, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स होती हैं, जिसमें साथ में रजिस्टर्स और कैश मेमोरी भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, CDs, DVDs, SSDs, ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिसको हम ऑलरेडी चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इन डिवाइसेस के बारे में डीपली स्टडी करना है तो आप चैप्टर 5 की वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट, L1, L2, L3 रेफर टू विच टाइप ऑफ मेमोरी। L1, L2, L3 कौन सी मेमोरी के साथ रिलेटेड हैं? दैट इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की आगे सब टाइप्स होती हैं, L1, L2 एंड L3। जो L1 होती है वो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट होती है। ये कंपैरिजन मैं आपको कैश मेमोरी के बीच में बता रही हूँ। जो L1 होती है वो स्मॉलेस्ट और फास्टर होती है देन L2 एंड L3। L2 की कैपेसिटी L1 से ज़्यादा होगी बट स्पीड कम होगी। ऐसे ही L3 की कैपेसिटी L1, L2 दोनों से ज़्यादा होगी बट स्पीड इसकी दोनों से कम होगी। तो ये जैसे L1, L2, L3 तीनों को हम बोलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, लेवल 2 लेवल 1 से थोड़ी सी लार्ज होती है बट स्पीड उसकी कम होती है। L1, L2 दोनों से लार्ज कैपेसिटी की होती है बट स्पीड इन दोनों से ही उसकी कम होती है। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड डेटा टू स्पीड अप प्रोसेसिंग। कौन सी मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करता है ताकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ सके? दैट इज कैश मेमोरी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कैश मेमोरी और रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं। कैश मेमोरी में फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड डेटा, जो डेटा कंप्यूटर सिस्टम को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग बार बार चाहिए, उसको वो स्टोर करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का? दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने आपको अभी बताया कि जो रैम मेमोरी होती है और रोम मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस इसी में स्टोर की जाती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। विच रैम इज फास्टर। कौन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी इनमें से फास्ट होती है? रैम मेमोरी की भी आगे टाइप्स होती हैं, जैसे SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM,
डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होती है SDRAM सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन तीनों में से फास्टर कौन सी होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच टाइप ऑफ रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर सेकेंड? कौन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है, एक सेकेंड में हज़ारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है? दैट इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसी वजह से ये स्लो होती है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो चीप भी होती है और मोर कंपैक्ट भी होती है, मीन्स कि वो स्पेस भी कम लेती है इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM स्टोर्स ईच बिट इन, वो हर एक बिट को किस में स्टोर करती है? दैट इज कैपेसिटर्स। बिट क्या होती है? हमारे कंप्यूटर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट, एक सिंगल डिजिट जैसे 0 या फिर 1। नेक्स्ट, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर्स ईच बिट इन। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो किस में बिट को स्टोर करती है? फ्लिप फ्लॉप में। नेक्स्ट, which of the following memory is ideal for high speed applications like CPU, cache and registers? कौन सी मेमोरी को एज अ CPU कैश या फिर CPU रजिस्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है? दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की स्पीड एज कंपेयर टू डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ज़्यादा होती है, इसीलिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, SDRAM स्टैंड्स फॉर। SDRAM की फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह ही होती है, बट इसकी जो स्पीड होती है एज कंपेयर टू DRAM थोड़ी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा हाई क्लॉक स्पीड पे वर्क करती है। विच मेमोरी इज़ फास्टर देन रैम? कौन सी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से फास्ट होती है? कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर्स की, सेकंड नंबर पे कैश की, फिर थर्ड नंबर पे रैम मेमोरी की स्पीड होती है। विच स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी? कौन सी मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं? वोलेटाइल का मीनिंग होता है जो कंप्यूटर की पावर ऑफ होने के साथ साथ ही एम्प्टी हो जाती है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर देते हैं, उस मेमोरी में जो डेटा होता है वो सारा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जब कंप्यूटर सिस्टम चल रहा होता है सिर्फ तभी उसमें डेटा स्टोर रहता है, वो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जिसमें जो डेटा जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर दें तब भी उसमें डेटा स्टोर ही रहता है, वो डेटा डिलीट नहीं होता, वो होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। या फिर जितने भी हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव, CDs, DVDs, ये सारे भी नॉन वोलेटाइल होते हैं, इनमें भी डेटा इरेज नहीं होता जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज परमानेंटली स्टोर्ड एंड नॉन वोलेटाइल? कौन सी मेमोरी परमानेंटली स्टोर रखती है डेटा और नॉन वोलेटाइल होती है? दैट इज रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम? कौन सी मेमोरी को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस सिस्टम को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है? रोम मेमोरी, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं, जो डेटा होता है, वो जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर देते हैं वो इरेज नहीं होता, इसीलिए उसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर किया जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर डिवाइसेस जितने भी होते हैं उनको इनिशियलाइज करता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड बाय UV लाइट? कौन सी रीड ओनली मेमोरी को अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू इरेज किया जाता है? रीड ओनली मेमोरी की भी आगे सब टाइप्स होती हैं, जैसे PROM, EPROM, EEPROM। PROM होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको इरेज नहीं किया जा सकता। EPROM होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको इरेज करके दोबारा नई कंटेंट राइट किए जा सकते हैं। एक होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो UV लाइट्स के साथ इरेज किए जाते हैं। जो EEPROM होती है वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू इरेज की जाती है। नेक्स्ट, EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
वर्चुअल मेमोरी इज क्रिएटेड बाय, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक वर्चुअल मेमोरी होती है। वर्चुअल का मीनिंग जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इल्यूमिनेशन प्रोसेस होता है। ये करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअल में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है सीपीयू के लिए कि सीपीयू को लगता है कि उसके पास और ज़्यादा रैम पड़ी है, बट एक्चुअल में रैंडम एक्सेस मेमोरी होती नहीं है। ये एक टेक्निक होती है। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ, वर्चुअल मेमोरी किसका पार्ट होती है? दैट इज द पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। वो सीपीयू को इस तरह से इल्यूमिनेट करता है कि उसको जो हार्ड डिस्क की जो मेमोरी होती है, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, वो उसको एज अ रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज करने लग जाता है। बट ऑब्वियसली अगर वो हार्ड डिस्क का पार्ट यूज हो रहा है एज ए रैम मेमोरी, तो वो स्लो होगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी हेल्प्स, वर्चुअल मेमोरी किस में हेल्प करती है? इंक्रीज अपेरेंट रैम साइज, रैंडम एक्सेस मेमोरी के साइज को इंक्रीज करने के लिए वर्चुअल मेमोरी यूज की जाती है। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है सीपीयू को एलिमिनेट करने के लिए। वर्चुअल मेमोरी यूजेज विच टेक्निक, वर्चुअल मेमोरी कौन सी टेक्निक का यूज करती है? दैट इज पेजिंग। विच मेमोरी इज यूज फॉर बूटिंग द कंप्यूटर, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए यूज की जाती है? दैट इज रीड ओनली मेमोरी। बूटिंग मीन्स जब हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो एक फर्मवेयर प्रोग्राम होता है, बायोस प्रोग्राम होता है, वो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, वो रन करता है, वो जितना भी हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का होता है उसको इनिशियलाइज करता है और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम मेमोरी में लोड करता है ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस कर सके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग द कंप्यूटर। और ये प्रोग्राम स्टोर किस में होता है? रीड ओनली मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी में ये प्रोग्राम क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि रीड ओनली मेमोरी के जो कंटेंट होते हैं वो इरेज नहीं होते, और जो रैम मेमोरी के कंटेंट होते हैं वो मैंने आपको बताया था वो वोलाटाइल होते हैं, वो इरेज हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज का करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? इसका आंसर आएगा हाई स्पीड लाइक कैश। ये हाई स्पीड नहीं होती क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसके कंटेंट्स इरेज नहीं होते। परमानेंट स्टोरेज होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, इसकी कैपेसिटी भी लार्ज होती है। नेक्स्ट, विच इज द फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस, फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? दैट इज कैश मेमोरी। विच मेमोरी सपोर्ट्स बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस, कौन सी मेमोरी में डेटा रीड और राइट दोनों हो सकते हैं? दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि जो रीड ओनली मेमोरी है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए यूज की जाती है, उसमें डेटा एक बार ही राइट किया जा सकता है। द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ स्टोरेज इन मेमोरी इज बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है मेमोरी यूनिट? बिट। बिट मीन्स एक सिंगल डिजिट, 0 या फिर 1। विच स्टोरेज यूनिट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स के इक्वल क्या होता है? किलो बाइट। विच यूनिट इज कॉमनली यूज टू मेजर स्टोरेज कैपेसिटी, कौन सी यूनिट हम कॉमनली यूज करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करने के लिए? गीगाबाइट्स। विच स्टोरेज यूनिट इज द लार्जेस्ट, इनमें से लार्जेस्ट क्या है? TB टेराबाइट। 4 बिट्स इज कॉल्ड, एक बिट, एक सिंगल डिजिट को बिट बोलते हैं, अगर 4 बिट्स इकट्ठी हैं तो उनको क्या बोलेंगे? निबल। ऑक्टेट इज अनदर नेम ऑफ बाइट, अगर 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स को इकट्ठे हम बाइट बोलते हैं या फिर ऑक्टेट भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑक्टेट का मीनिंग भी 8 होता है। This is all about the computer memory, its type and units. If you like the video, do subscribe my channel. Thank you.